शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 22 मई 2022 की अव्यक्त मुरली है। जैसे हर रविवार को एक मुरली रिवाइज होती है पुरानी, आज जो मुरली रिवाइज हो रही है वो 13 फरवरी 1991 की है। उस दिन शिवरात्रि थी, तो इस मुरली में बाबा ने शिवरात्रि का अर्थ भी बताया और तपस्या वर्ष का अर्थ भी बताया कि हम बच्चों को क्या तपस्या करनी है, अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करना है। आज बाबा ने कहा शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती, इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदिदेव ब्रह्मा और निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती वास्तव में पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की भीष्म प्रतिज्ञा की यादगार है। शिवरात्रि में रात्रि शब्द, रात्रि का मतलब ही होता अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब शिव बाबा अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाबा को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूं, ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था, तो आप भी अंधकार में थे, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए शिव बाबा पहले आकर इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? 1991 को तपस्या वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो बाबा ने पूछा इस वर्ष में, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करें वो दृढ़ता से करें, दृढ़ संकल्प। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। बाबा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर
सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसी के कहने से बन गए हो? बाबा पूछ रहे हैं। अनुभव करके बने हो ना, या सिर्फ अनुभव सुन के बन गए हो? ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। ये कब तक होगा, कैसे होगा, कई प्रकार के प्रश्न। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज कम हो जाती हैं। तो पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्वगुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना, 100%। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं हो। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। जो भी बात अथवा परिस्थिति स्थिति को डिस्टर्ब करे, उसे पेपर समझ कर चलो। पेपर में पास होना जरूरी होता है। पास होने का सोचकर पेपर को पास करो। ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, अंडरलाइन कर लेना। पास होना है, पास करना है, और शिव बाबा के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। पास होना है, पास होके दिखाना है। पास करना है जो कुछ बीत गया, पास्ट इज पास्ट, और शिव बाबा के निकट रहना है, पास रहना है, तो फिर फुल पास हो जाएंगे। अभी भी अपने पुराने स्वभाव और संस्कार कभी कभी नए जीवन में मर्ज हो जाते हैं। अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। न अपने ओल्ड पुराने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति की भी जरूरत है और समाने की शक्ति की भी जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो अलबेलापन, आलस आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना है विद ऑनर। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है, डू और डाई स्पिरिट। ये सब जो भी कमजोरियां हैं हमारे भीतर, उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है? बाबा पूछ रहे हैं। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। लगन की अगन भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं, सदा तेज। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्टों में फुल पास होना है।
ऐसे नहीं कि 3 सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे हैं, एक में कमी है, तो बाबा कहता है फिर भी फुल पास उसको नहीं कहेंगे। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ क्या है? वो भी तो कल्याणकारी ही है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना। ये तो अज्ञानी लोग, संसारी लोग भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना है तो सब करते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को भी अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो, या तो क्षमा कर दो। आजकल शिक्षा देने से कोई नहीं समझता, सीख देने से कोई नहीं समझता। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय तो अब जा चुका। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो। अंडरलाइन, स्नेह दो सबको, सबको सम्मान दो और क्षमा कर दो। शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो। आजकल यही शिक्षा की विधि है। तपस्या वर्ष में प्रभु पिता समान बनना ही है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई राज भरा होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हैं ही मरे हुए। पुरानी दुनिया से मर चुके हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से तो मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगता है? आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। आज की मुरली का वरदान है समय और परिस्थिति। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भाव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट रतन भी बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। आज का स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। स्लोगन को रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्लोगन है। ब्रह्मा बाबा भी यही कहा करते थे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो हमें हर वक्त अपने कर्मों पे, अपनी वाणी पे, अपने संकल्पों पे अटेंशन रखना है, तो हमारे श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे और उच्च भाग्य बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल सच्चे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।